Everyone, good evening, and today we are learning chapter 12, 12th night for part 1 for 7th class. So let's start the chapter without wasting of any time. So let's go. Voila and Suspitans were identical twins. They loved each other dearly. While growing up, them then were often mistaken for each other. Wait a second. Yeah, each other, and I hope आपको एकदम clearly दिख रहा हूँ. Their crew set them apart. One day, while as they were traveling by the sea, their ship worked on, and the coast of Ayla, the coast Jaws, they were separated each other. Read above the international mix-up adventure that follows. So, in this, the poet was said. Sorry for disturbance. Huh. So, in this, the poet said. सो द पॉइंट सेट कि जो वायला एंड सस्टाइन था वो इंडिकेटिकल ट्विंस थे. ये एक दूसरे को आपस में मतलब बहुत प्यार करते थे. जब वो इकट्ठे ग्रो कर रहे थे वो एक दूसरे के मिस्टेक्स भी करते थे. जैसे दे ऑफर मिस्टेक्स फॉर ईच अदर. वो कभी कभी किसी के मिस्टेक कर देते थे. एंड ओनली देयर क्लोथ सेट देम अपार्ट. और उनके कपड़े भी अपार्ट सेट थे. जब वो एक दिन ट्रैवल कर रहे थे सी से, देवर जो उनकी शिप थी ना वो खराब हो गई. और द कॉस्ट ऑफ इरला के इन दिस टॉस मतलब इस सब चीज़ों में वो दोनों सेपरेट हो गए. और अब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे एंड एडवेंचर एंड फॉलोस करेंगे. ठीक है, चलो. जो भी उनके कहने का मतलब है कि अब आप इसको पढ़ो. रीड अबाउट द इंडिफाइटेशन मिक्स अप एंड adventure the follows. So let's start. Oh, as the storm subsided, the captain of the ship lead the Voila into a small boat. पहली बात, अब आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप एक लाइन पढ़ाया करो फिर समझाया करो फिर एक लाइन. भाई हम छोटी क्लास में नहीं है तो अब मैं पूरा पैरा पढ़ाऊंगी. पूरा पैरा पढ़ाने के बाद फिर मैं समझाऊंगी. ठीक है. सो दैट्स at this storm besides the captain of the ship led Voila into a small boat along with the few sailors. They were rowed till reached their land. However, Voila cannot rejoiced at being saved because he was worried about her brother Sesputine. The captain told her has seen Sesputine only on the mast onto a mast of a ship. After ship work, he a strong swimmer. I am sure well find him by and by, said captain. But what shall we do in this strange country so far away from home? Asked Waila. Do you know? So, in this passage, the poet want to said एक स्टोम सस्पेसाइड हुआ था. जो कैप्टन था उसने वॉयलो को एक शॉप स्मॉल बोट में फ्यू सेलर के साथ भेज दिया. टिल दे रीच द लैंड. तब तक वो रीच ना कर दे लैंड तक. हाउ एवर जो वॉयला थी वो चाहती थी रिजॉक वो बहुत ज़्यादा खुश थी सेव होने के बाद. बट वो वरीड भी थी अपने भाई के लिए. सब्सटैंड तो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे सब्सटैंड और वॉयला दोनों ट्विंस थे. तो सब्सटैंड जो था वो बॉय था और जो वॉयला थी उसकी. तो आगे बढ़ते हैं. जो कैप्टन था उसने बताया था कि जो पॉइंट था वो एक मतलब मास्ट ऑफ द शिप को खड़ा था. मतलब शिप की जो आगे वाली हिस्से होती है हमें कुछ फ्लैग वगैरह लगा होता है तो उसको उसको होल्ड कर रहा था. एंड उसने ये भी कहा कि वो स्ट्रॉन्ग स्विमर है. हम श्योर हैं कि वो हमसे मिल जाएगा बाय एंड बाय. कैप्टन ने ये कहा. पर वो अभी भी स्ट्रेंज पर वो सोच रही थी कि इतनी स्ट्रेंज कंट्री में सो फार फ्रॉम होम. मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि हम तो मतलब इतनी स्ट्रेंज कंट्री में है, घर से इतना दूर है. ये वॉयला ने पूछा. बट वट शैल वी डू नाउ. कि भाई हम क्या करें. तो आगे बढ़ते. डू यू नो. क्या तुम्हें पता है anything of Ira from your travels at the sea? Ay, a great deal, madam, replied the captain, for I was born very close to this place. Who governs here? The nobles of ducks. Madam, said the captain,
तो यहाँ पे जो डक्स है उसका क्या, डक्स का क्या मतलब है, वर्ल्ड डक्स नहीं, यहाँ पे डक्स का मतलब है एक मैन जो कि सोशल रैंक से मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक टाइप, ठीक है। एज वेल हमें यहाँ पे पीछे भी दिया हुआ है, तो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। एज यू कैन सी है, यहाँ पे भी हमें दिया हुआ है ब्रिटेन में एक मैन जो कि हाई सोशल रैंक था, ठीक है। हिज नेम इज ऑयसन। जो आयला होती है वो ट्रैवल कर रहे होते, ट्रैवल फ्रॉम, जो आयला होता है मतलब एनीथिंग, मतलब वो कहते हैं कि फ्रॉम मेरे को ट्रैवल एट द सी, कुछ ऐसा है आयला में। तो वो कहते हैं यस अ ग्रेट डील मैडम, रिप्लाइड द कैप्टन, क्योंकि मैं वेरी यहाँ पे बहुत, फॉर आई वॉज बॉर्न वेरी क्लोज टू दिस प्लेस, कि मैं बहुत पास हूँ इस क्लोज की। हु वॉज गवर्नर सर, और पूछते कि कौन है इस गवर्नर सर, द नॉवेल्स ऑफ द डक्स, ठीक है। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, मैडम कैप्टन से, ठीक है। और जो कैप्टन होता है उसका नाम क्या होता है, और but the cloud of despair settled over him too. Why is that? asked Voila. बट यहाँ पे जो वॉयला थी वो मतलब बहुत सैड फील कर रही थी। द क्लाउड ऑफ डिस्पेयर का मतलब होता है कि कुछ सैडनेस फील करना। सेटल ओवर हिम, व्हाई इज दैट, सेड वॉयला। पर क्यों सैडनेस, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया भी हुआ है, मैं आपको साथ से दिखा रही हूँ फॉर योर क्लियरनेस। वेट, फॉर एक्सट्रीमनेस सैड, ठीक है, दिख गया ना, फॉर एक्सट्रीमनेस सैड, बट द क्लाउड डिस्पेयर्स, फॉर पर एक्सट्रीमनेस सैड सेटल ओवर हमारे ऊपर है। इस ये क्यों, व्हाई इज दैट, वॉयला पूछती है। द नोबल अर्सनेस सीक द लव ऑफ द लेडी कॉल्ड ओइवला। However, the Lady Oila's father's account died 12 months ago, leaving her in the care of her brother. But the brother too died shortly. Now Oila is a grief-stricken and refuses the company of the man, Voila. Voila, who was herself miserable, but her brother lost. Was touched by a Lady Oila mourned. Her brother said, "She She wished she could live this with this lady. Captain, could you introduce me to Lady Oila so I may serve her?" asked Oila. "That is very difficult, madam, for Lady Oila. Does it not admit anyone into her house since her brother's death?" So Oila had to find another way to survive in a strange land, separated the substance. She thought of their childhood together and of how they would wear each other clothes and trick their friends. तो यहाँ पे क्या होता है, आयला थी, हावर जो लेडी थी उसके फादर जो थे एक काउंट, काउंट का यहाँ पे मैं आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखो, नोबल मैन, उसके जो पिताजी थे वो एक नोबल मैन थे, ठीक है, यस नोबल मैन थे। 12 मंथ पहले उन्होंने लीव किया था केयर, लीविंग हर 12 मंथ अगो, लीविंग हर इन द केयर ऑफ हर ब्रदर। 12 महीने पहले उसने अब मतलब उन्होंने छोड़ा था उन्हें अपने भाई की केयर करने को, बट ब्रदर्स टू डाइड, पर उनका भाई भी जो था वो बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। नाउ आयला इज ग्रिफन चिकन, ठीक है, और वो रिफ्यूज करती थी किसी भी कंपनी ऑफ ए मैन की, किसी भी कंपनी ऑफ द मैन की। जो वॉयला थी वो हर से बहुत ज़्यादा हैरान थी, मिसरेबल थी उसके ब्रदर के लॉस के लिए। वॉज टच वॉज टच बाय हु लेडी ऑयला मैन, ठीक है, उसका जो उसके साथ जो बैठी थी लेडी वॉज टच, और जो उसके भी भाई की डेथ हो चुकी, वो चाहती थी कि वो इस लेडी के साथ रहे। कैप्टन कुड यू इंट्रोड्यूस, वॉयला कहती है कैप्टन क्या मुझे इसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हो लेडी ऑयला के, तो मैं उसे सर्वर, ठीक है, कि मैं उसकी हेल्प कर सकूँ। तो कैप्टन बोलता है ये डिफ़िकल्ट है मैडम, लेडी ऑयला किसी को भी एडमिट नहीं करती सिंस एनीवन इनटू हर हाउस, उसके घर में जब जब से उनके भाई मरे हैं। सो वॉयला हैड टू फाइंड अनदर वे टू सर्वाइव इन दिस टेल, तो वे अलग तरीका ढूंढना चाहती थी इस स्ट्रेंज लैंड में रहने का।
जब से वो सेपरेट हुई है अपने भाई से, और वो सोचती है, शी थॉट ऑफ देयर चाइल्डहुड टुगेदर, वो सोचते अपने चाइल्डहुड टुगेदर में अपने भाई के साथ, of how they would other clothes, of how they would wear each other clothes and trick their friends. Suddenly she had a plan. If she could not serve a lady Oila, she would serve the duck oysters. She would dress up a man, become, सोची थी अपने चाइल्डहुड के बारे में, कैसे वो अपने मतलब अपने भाई के कपड़े पहनती थी, अपने फ्रेंड्स को ट्रिक करती थी एंड ठीक है। पर तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि अगर मैं सर्व नहीं कर सकती लेडी ऑयला को, वो तो सर्व कर सकती, शी वुड सर्व द डॉग, पर वो सर्व कर सकती, हेल्प कर सकती ड्यूक ऑर्सन को। शी वुड ड्रेस अप एज ए मैन, वो एक मैन की जैसे ड्रेसअप करेंगे एंड बिकम, और क्या बनेंगी, एंड बिकम अ ड्यूक पेज। ड्यूक पेज, पेज का मतलब वो वाला पेज नहीं, पेज एक मीनिंग होता है कि एक राजा के लिए जो काम करता है, पर वो खुद भी प्रैक्टिस करता है उसके जैसे बनने की, मतलब राजा बनने की, ठीक है, बाय प्रटेंडिंग टू बी अ मैन, और एक मैन की तरफ प्रटेंड करने की, शी वर आल्सो बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रिसीविंग स्ट्रेंज शेटेड इन दिस न्यू लैंड, और वो मतलब ऐसे भी बची रहेगी। सॉरी गाइस, ग्लिच आ गया था, किसी अननोन मैन से मिलने के लिए और उसे शादी करने की। Viola trusts the captain, and so she asked for his help to put her plan into effect. He went into the market to buy Viola some men clothes. She requested for a clothes that were made in the same style of Suspetine clothes. When Viola put up them on and pretended himself, the captain could not believe in her eyes. दे थॉट सस्पेटाइन स्टूड बिफोर हिम, तो जब वो मार्केट से कपड़े लाता है और वो जब पहनता है, वो एकदम मानती है कि भाई एकदम सस्पेटाइन की तरह कपड़े लाना है, और जब वाला पहनती है, प्रिटेंड करती है, जो कैप्टन होता है वो अपनी आंखों में बिलीव नहीं करता है, और उसको लगता है कि उसके सामने सस्पेटाइन खड़ा है। My lady, I would not have known it was you if you hadn't handed you this grants myself, कि मतलब मैं तो विश्वास नहीं कर सकता कि आप हो, ठीक है। God smiled Voila, good smiled Voila. Now present me in a Duke Orson coat. I shall go by the name of Crusoe. और नेक्स्ट मॉर्निंग जो वॉयला थी वो डक कोट में क्रियोसो की तरह गई एज ए क्रियोसो, immediately made her one on the pages, और वह सर्व करता है मैनी डेज डिवोशन पे, और उनके फेवरेट अटेंडेंट बन जाता है, और जो ड्यूक था वो कॉन्फिडेंस था इन द होल स्टोरी। फॉर द लव ऑफ लेडी ऑयला he told the lady Oila refusal to the listen even him। तो आज के लिए हमने 1, 2 एंड 3.5 पेजेस पढ़े हैं। अगर आपको ये पेजेस समझ आते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, नहीं मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी, सारा दोबारा सुनना चाह दूँगी। कल हम आगे का पढ़ेंगे सारा। बाय बाय।